हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो न्यूज़ है, कोरिया भी देखता रह गया भारत की ताकत। 20,000 करोड़ रुपए ले गया भारत। अरे वाह। अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी सब पीछे। अरे वाह, क्या है भाई न्यूज़। चलो देखते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। भारत के अंदर कार सेल्स के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। पिछले साल ही लाइट व्हीकल सेल्स के मामले में भारत ने जापान को क्रॉस करके तीसरी पोजीशन हासिल कर ली थी। स्क्रीन के ऊपर आप टेबल देख सकते हैं। दुनिया की टॉप ऑटो मार्केट की बात करें तो नंबर 1 पर 24.8 मिलियन सेल्स के साथ चाइना है। 13.8 मिलियन सेल्स के साथ नंबर 2 के ऊपर अमेरिका है। 4.4 मिलियन सेल्स के साथ नंबर 3 के ऊपर भारत आ चुका है, जबकि 4.2 मिलियन सेल्स के साथ जापान 4th स्पॉट के ऊपर है एंड 5th पोजीशन के ऊपर 2.8 मिलियन सेल्स के साथ जर्मनी है। इस डेटा से पता चलता है कि भारत जापान को क्रॉस करके तीसरे नंबर के ऊपर आ गया है। लेकिन इससे भी इम्पोर्टेंट एक और डेटा है, सबसे एंड वाले रो में हर एक देश की ऑटो मार्केट का ग्रोथ रेट परसेंटेज मेंशन किया गया है। इस रो से पता चलता है कि दुनिया की टॉप 5 ऑटो मार्केट्स में से अमेरिका, जापान और जर्मनी इन तीनों देशों की ऑटो मार्केट की ग्रोथ नेगेटिव में है। यानी यहाँ की ऑटो मार्केट लगातार छोटी होते जा रही है, श्रिंक होते जा रही है। यहाँ पर सेल्स कम हो रही हैं और प्रोडक्शन में भी कमी आ रही है। पॉजिटिव में केवल चाइना और भारत है, लेकिन भारत की ऑटो मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रही है, जिस स्पीड से ग्रो हो रही है, उसके आगे चाइना भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि भारत की ऑटो मार्केट में पिछले साल के मुकाबले 23% की ग्रोथ देखने को मिली है, जबकि चाइना में मात्र 3% की ग्रोथ देखने को मिली। इसका मतलब है कि भारत की ऑटो मार्केट दुनिया की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली ऑटो मार्केट बन गई है और अगले 4-5 साल के अंदर हम अमेरिका को क्रॉस करके दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऑटो मार्केट बन सकते हैं। ये ग्रोथ रेट एक्चुअल में काफी ज्यादा होना था, क्योंकि इस समय सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्टेज के कारण भारत का ऑटोमोबाइल सेक्टर काफी प्रभावित हो रहा है। कार्स का वेटिंग टाइम 1 महीने से लेकर 12 से 15 महीने तक जा चुका है और कार्स के कुछ हाई एंड मॉडल्स जिनमें ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स होते हैं, जिनकी प्रोडक्शन में ज्यादा सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता है, उनका वेटिंग टाइम तो 1-1 साल तक बढ़ गया है। इसी वजह से भारत के अंदर कई सारे कार बायर्स सेकंड हैंड कार्स की ओर भी रुख कर रहे हैं। अब ये चीज कार कंपनीज को पता है, सबको अच्छे से एहसास है कि भारत की कार मार्केट आगे आने वाले सालों में अमेरिका को क्रॉस करके दूसरे नंबर के ऊपर आ जाएगी। ऐसे में सभी कार कंपनीज भारत की मार्केट में अपनी प्रोडक्शन को तेजी से बढ़ाने के लिए एक के बाद एक घोषणा कर रहे हैं। टोयोटा के बाद अब Hyundai कंपनी ने भी एक बहुत ही मेजर घोषणा की है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक साउथ कोरिया की कार जाइंट Hyundai ने घोषणा की है कि वो भारत के अंदर $2.45 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। खास बात यह है कि Hyundai अपने देश साउथ कोरिया के अंदर एक्सपेंशन के ऊपर इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है जितनी वो भारत के लिए घोषणा कर रहा है। Hyundai कंपनी ने स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत के अंदर वो अपनी प्रोडक्शन को 8,50,000 यूनिट्स पर ईयर तक ले जाना चाहते हैं। पिछले साल Hyundai ने भारत में 5,52,000 कार्स बेची थी। Hyundai इंडिया ने कहा है कि वो भारत के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाने के ऊपर जोर देंगे, जिसके चलते वो ये 20,000 करोड़ रुपए भारत की मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। ये सारी इन्वेस्टमेंट तमिलनाडु स्टेट में होने वाली है। इसके साथ ही तमिलनाडु में Hyundai इंडिया अपना बैटरी पैक असेंबली प्लांट भी स्थापित करेगी, जहां पर 1,78,000 यूनिट्स की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की प्रोडक्शन हो सकेगी। Hyundai इंडिया का कहना है कि वो इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट के अंदर और भी मॉडल्स लॉन्च करेंगे और साथ में तमिलनाडु में 100 से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस और भी इंस्टॉल करेंगे। पिछले साल के डेटा के मुताबिक 2022 में Hyundai भारत की दूसरी सबसे ज्यादा कार सेल्स करने वाली कंपनी थी। मारुति सुजुकी नंबर 1 के ऊपर थी, जबकि Hyundai को महिंद्रा और टाटा से काफी टफ कंपटीशन मिल रहा है। खैर, क्या आपके पास घर में कोई कार है? अगर हाँ तो वो कौन सी कंपनी की है, और अगर नहीं तो फ्यूचर में आप कौन सी कंपनी की कार परचेज करेंगे? मारुति सुजुकी, Hyundai, टाटा, महिंद्रा या फिर कोई और कंपनी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। तो भाई ये तो होना ही था। क्यों? जब हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारी जो लेने की कैपेसिटी भी बढ़ रही है। पर गुड थिंग इसमें क्या दिख रही है कि लोगों का, इंडियंस जो हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऊपर जा रहा है। कि कहाँ पहले साइकिलों में जाते थे या बसों में जाते थे, उसके बाद स्कूटर्स हुए, स्कूटर से अब देखो गाड़ियों पे जा रहे हैं। और अब तो ये सिचुएशन होगी कि ऑलमोस्ट जितने भी घर हैं मिडिल क्लास, सबके पास गाड़ी तो होगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो लोगों का, मुझे वो सोच के बड़ी खुशी हुई। और मैं यही होप कर रही हूँ कि जब हमारे, जैसे हम कह रहे हैं ना, हम खरीदने में ऊपर जा रहे हैं, हम खरीदें, ऊपर जाएं, पर हम खरीदें अपना मेड इन इंडिया का ही माल।
बाहर की लेके उनको फायदा देने का इतना नहीं है मुझे खुशी, जितना मुझे खुशी होगी कि अपने ही अंदर ऐसी टॉप की मिली हो। तो जब उन्होंने बोला था ना कि टाटा और महिंद्रा जो है कंपटीशन दे रहे हैं, तब आई वाज हैप्पी कि बड़ी मजा तो तब आएगा जब टाटा और महिंद्रा नंबर 1 या नंबर 2 हो जाएंगे। मतलब दोनों इंडियन कंपनीज 1 और 2 स्पॉट ले लें, उसके बाद जिसको आना है आओ, कंपटीशन होगा ऑब्वियसली। और यस, कार्स इंक्रीज होनी चाहिए अगर रोड्स को भी बड़ा कर सकते हैं, वरना प्रॉब्लम वही आएगी कि टू मैनी कार्स और चलाने के लिए जगह नहीं है। मगर इंडिया जिस तरीके से ज़बरदस्त आगे बढ़ रहा है, बहुत अपॉर्चुनिटी है, घर घर में एक कार आनी चाहिए, हाईवेज बड़े हो रहे हैं, सब बढ़िया हो जाएगा और सारी इलेक्ट्रिक पे चलना है। क्योंकि अगर ज़्यादा पेट्रोल वाली आ जाए फिर प्रॉब्लम हो जाएगी पेट्रोल की। बिल्कुल, इलेक्ट्रिक तो मेरे ख्याल से एक टाइम पे गवर्नमेंट को बोलना पड़ेगा, कोई मैंडेटरी बनाना पड़ेगा कि इस साल के बाद मैक्सिमम तुम इलेक्ट्रिक ही बनाओगे। कोशिश तो मेरे ख्याल से 2050 तक 2030 तक मेजॉरिटी हो जाए, 2050 तक सारी और बैटरियां इंडिया में ही बनेगी। वो तो है। जो इतना लिथियम निकला है उसमें माइनिंग करो, बनाओ, वो सबका सब सिस्टम जो है इंडिया में होना चाहिए। सप्लाई चेन्स की प्रॉब्लम पहले हो रही थी, अब वो ख़त्म हो गई हैं, एटलीस्ट यूएस में तो ख़त्म हो गई हैं। और प्राइसेस जो हैं कार्स की थोड़ी वापस नीचे आ रही हैं। अच्छा, पहले बहुत इंक्रीज हो गई थी, अब थोड़ी कम आ रही हैं। मगर एक ये भी कॉन्सेप्ट है, जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग गाड़ियाँ नहीं ले रहे क्योंकि उनको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही चाहिए, क्योंकि वहाँ जाना आना इतना रश ट्रैफिक होता है कि लोग प्रेफर करते हैं कि हम ट्रेन उनसे जल्दी पहुंच जाएं। कि अगर वो ले भी लें गाड़ियाँ तो इतना समय लग रहा है जाने में कि वो कह रहे हैं अब ठीक है रखी हुई है, और गाड़ी के साथ फिर इंश्योरेंस है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, तो उसके लिए लोग जो हैं रख रहे हैं छोटी कार, मगर इवेंचुअली जाते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से हैं। और कार्स भी छोटी हो रही हैं क्योंकि अगर तो ओल्डर सिटी है तो पार्किंग की भी प्रॉब्लम। वही मैं भी यही बोलने वाली थी, मैं ये कहने वाली थी कि इंडिया में भी इतनी सबके पास एक एक दो दो गाड़ियां हो गई हैं कि बाहर सड़क पे सड़क ही नहीं दिखती है, सारी गाड़ियों ने सड़कें, एक साइड यहाँ पे गाड़ी, जो इस साइड के घर है उन्होंने गाड़ियां रखी हुई हैं, उस साइड के लोग हैं उन्होंने भी गाड़ियां रखी हुई हैं, सड़क पे जगह ही नहीं होती सबके पास। और किसी के पास 2 गाड़ियां हो तो उसके लिए इतनी प्रॉब्लम होती है, फिर निकालनी हो तो आगे किसी को जाके घर के वालों को उनको घंटी बजाओ, बेल बजाओ कि आपकी गाड़ी थोड़ा आगे कर लो या पीछे कर लो या हटा लो, हमें अपनी गाड़ी निकालनी है। तो वो भी एक मतलब प्रॉब्लम ही है। यहाँ तो सिस्टम होना चाहिए कि जो घर है ना, घर के अंदर ही, अब बन रहे हैं वैसे घर इंडिया में भी, कि आपके नीचे जो है वो गराज है, वहां पे आप गाड़ियां रख रहे हो और ऊपर आपने फ्लोर्स बना के घर किए हुए हैं। अब वो कॉन्सेप्ट आ रहा है क्योंकि अब सबके पास गाड़ी आ रही है, तो क्योंकि रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो रही है, तो घर भी अब जो बन रहे हैं वो भी अब उसी तरह से बन रहे हैं। पर जो पहले के बने हुए हैं उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। पर ये बात डेफिनेटली इज़ वेरी गुड कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का जो है इंडिया में बहुत हाई हो रहा है कि हर के पास गाड़ी, अब वो जैसे पहले होता था ना स्कूटर हर के पास होता है, वैसे अभी है कि हर के पास एक गाड़ी तो होगी। बिल्कुल। और जो सिटीज ब्रांड न्यू बन रही हैं, हाँ, वहाँ पे लोगों को मजा आ जाएगा। बिल्कुल। और उस टाइम जब बना रहे हैं तो ये सब सोच के जो है ना प्लान करके बनाना सब बढ़िया होगी। बिल्कुल। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।